और सबसे पहले तो मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सवाल को आपने उठाया। और आज लगभग 6-7 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और ग्रामीण परिवेश ही है ये। आए दिन मुझे देखने को मिलता है जो लोग 6 महीना साल भर इस पाउडर का इस्तेमाल करेगा वो किसी इलाज के काबिल ही नहीं रहेगा। ये केमिकल युक्त पाउडर दांतों और मसूड़ों को इतना घायल करता है, हड्डी के गलना को इतना ज़्यादा कर देता है कि सारा का सारा दांत हिलने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा बिहार में हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मधेपुरा जिला अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के बगल में एक दंता डेंटल केयर पर। और बता दें यहाँ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर MK मधुप सर, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से मुंह और दांत जबड़ा रोग जो है काफ़ी तेज़ी से जो है फैल रहा है, उसी के बारे में जो है जानकारी लेने के लिए सर के पास आए हुए हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर MK मधुप और एक दंता डेंटल केयर का मैं संस्थापक हूँ। जिस तरह से सर देखा जा रहा है आज समाज में जो है दांतों की समस्या बढ़ रहा है और 10 में जो है 9 लोग पीड़ित हैं दांत की रोग को लेकर, इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है। आज अगर 10 रैंडम लोगों को पकड़ा जाए तो 9 लोगों को इमीडिएट दांतों के उपचार की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है कि लोगों का खान पान बदल गया है। लोग आज गुटखा पान तंबाकू का सेवन करते हैं, दांतों के सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो यही वजह है कि आज लोग आज इतने पीड़ित हैं दांत की समस्याओं से। चाहिए आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले बुजुर्ग को जो है दांत की समस्या आता था जब लोग जो है उम्र को क्रॉस करते थे, लेकिन आज देखा जा रहा है दांत की समस्या जो है बच्चों में भी देखा जाता है, युवा में भी देखा जाता है। क्या मतलब इस तरह का हो रहा है कि मतलब इस तरह से दांत की समस्या बढ़ रहा है युवा और बच्चों में? इसका भी, इस सवाल का जवाब भी मैं वही देना चाहूँगा कि लोगों का खान पान पूरी तरह से बदल गया है। आप याद कीजिए, जब हम लोग बचपन में होंगे तो चाय और पानी अलग अलग पीते थे। हम लोग के बड़े बुजुर्ग ये समझाते थे कि बेटा चाय पीने से पहले पानी पी लो। लेकिन आज आप देखिए कि एक हाथ में आदमी समोसा रखता है और बर्गर रखता है और पिज़्ज़ा रखता है, दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक रखता है। मिट्टी ठंडा और गर्म एक साथ सेवन कर रहा है वो, तो बड़ा बड़ा चट्टान टूट जाता है। तो दांत तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत कमज़ोर है। तो खान पान जो बदल गया है वो यही सबसे बड़ा कारण है और लोग जागरूक नहीं है। जिस तरह से गांव में सर जो है पाउडर जो बेचा जा रहा है वो केमिकल युक्त जो पाउडर आता है और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बिक भी रहा है। प्रतिदिन जो है वो देखा जाता है कि 10-20-50 गाड़ी पर लेकर के पाउडर जो है सुबह सुबह बेचने आ जाते हैं। लोग काफ़ी खरीद भी रहे हैं। इससे क्या लोगों के दांतों पर असर पड़ेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है? आप लोग तो डेंटिस्ट है, इनके बारे में काफ़ी अनुभव भी रहा है, इनसे क्या मतलब दांत और मसूड़ों पर प्रभाव पड़ेगा? और सबसे पहले तो मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सवाल को आपने उठाया। और आज लगभग 6-7 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और ग्रामीण परिवेश ही है ये। आए दिन मुझे देखने को मिलता है जो लोग 6 महीना साल भर इस पाउडर का इस्तेमाल करेगा वो किसी इलाज के काबिल ही नहीं रहेगा। ये केमिकल युक्त पाउडर दांतों और मसूड़ों को इतना घायल करता है, हड्डी के गलना को इतना ज़्यादा कर देता है कि सारा का सारा दांत हिलने लगता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा लोगों से कि इस पाउडर के चंगुल में ना फंसे, समुचित उपचार करवाएं। पाउडर कभी भी दांतों को ठीक नहीं कर सकता है, वो नुकसान ही पहुंचाएगा और पहुंचा रहा है। तो इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इसके इस्तेमाल से बचिए। लोगों को लगता है कि उस पाउडर को यूज करने से मेरा दांत जो है काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। जो लोग को पैरिया का भी शिकायत रहता है, देखते हैं कि उसका भी थोड़ा मतलब जो है कचरा मतलब दांत से हट जाता है। तो लोग इसी सब चीज़ को लेकर के जो उनके और जो है मतलब आकर्षित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा इलाज हो रहा है, हमारा दांत जो है साफ़ हो रहा है, तो मतलब इनका बुरा असर कहीं ना कहीं उनके दांतों के ऊपर पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग उस पाउडर पर विश्वास कर रहे हैं, तो उसके एवज में कौन ऐसा पेस्ट यूज करे जो लोगों के दांत के लिए और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेस्ट कोई सा भी इस्तेमाल करें, बस नाम बदल जाता है। हाँ, कुछ खास सिचुएशन में जैसे सेंसिटिविटी है तो उसके लिए अलग टाइप का पेस्ट आता है या अलग समस्याओं के लिए अलग पेस्ट आता है। लेकिन अगर रेगुलर यूज की मैं बात करूं तो पेस्ट सारे पेस्ट एक ही हैं।
पेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ब्रश कैसे कर रहे हैं, ब्रशिंग टेक्निक हम लोग का क्या है। अब कोई व्यक्ति 500 का पेस्ट इस्तेमाल करता है और दांत में खाना फंसा ही रह जाता है तो उसका दांत सड़ेगा, पेस्ट यहाँ कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम 10 रुपया का ही पेस्ट यूज करते हैं, लेकिन ब्रश इतने अच्छे से करते हैं कि हमारे दांत और मसूरों के बीच में कहीं खाना फंसा ना रहे। तो ज़्यादा ज़रूरी तो टिप्पणी ये होगा इसमें कि पेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्ट कोई सा भी आप इस्तेमाल करिए, जो भी आप चाहें, लेकिन हर 3 महीने पे ब्रश चेंज कीजिए और ब्रश इस तरीके से कीजिए कि दांत और मसूरों में कुछ भी फंसा उसा ना रहे। पेस्ट कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट कोई मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। जिन लोगों का दांत से मतलब जो है गंदा हो जाता है और पैड़िया संबंधित, वो लोग यदि दांत को साफ करवाते हैं, क्या दांत सफाई जो है करवाने से नुकसान है या फायदा है जो डेंटिस्टियन करते हैं? हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि आके दांत को साफ करवाएं। आजकल अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा दांत साफ किया जाता है। इसका आपके सेहत पे, आपके दांतों के मजबूती पे कोई असर नहीं पड़ता है, बुरा असर। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर आप साल में 1 बार दांत साफ करवाते हैं तो आपके मसूरों में हमेशा जान बना हुआ रहेगा, आपके दांत में मजबूती बना हुआ रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आपके दांतों में फंसे हुए गंदगी से होता है आपको। तो जब वो साफ होगा तो दांत मजबूत होगा, पैड़िया नहीं होगा, दांतों से खून नहीं आएगा, मुंह बदबू नहीं देगा, तो लाभ ही लाभ है। साल में 1 बार हर किसी को दांत साफ करवाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि आप जैसे बाइक आप लेके आते हैं, हर 6 महीने पे जाके सर्विसिंग करवाते हैं, तो हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो आप पेस्ट से ज़्यादा ध्यान पेस्ट के साथ ब्रशिंग टेक्निक पे दीजिए। दांत के हर एक हिस्से में आपका ब्रश जाना चाहिए और दांत के साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। जब भी कभी दिक्कत हो तो तुरंत जाके अपने दंत चिकित्सक से मुलाकात कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए और जो उसका समुचित उपचार है वो करवाइए। ऐसा नहीं कि मेडिकल हॉल जाके हम दवाई खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं और उसको टाल रहे हैं अपने दर्द को रोक के, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने दंत चिकित्सक से रेगुलर मिलिए, साल में 1 बार तो अवश्य जाके दांतों की सफाई करवाइए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हम लोग हैं, हमारे पास आइए, हम उसका उपचार करेंगे। जिन लोगों को सर दांत सफाई करवाने में डर लगता है, उनके लिए क्या कहेंगे कि दांत जब आप लोग साफ करते हैं तो क्या उस समय दर्द वगैरह होता है? क्या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों में भ्रम फैलाया तक दांत सफाई करने के बाद दांत झड़ जाता है, दांत कमजोर होता है, इसके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में ये बात तो बहुत अंदर तक प्रचलित है, बहुत अंदर तक है कि दांत साफ करवाने से दांत घिस जाता है, दांत हिलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इवन कहता हूँ साल में 1 बार अवश्य साफ करवाइए आप दांतों को, इससे दांत कमज़ोर नहीं होता है, इवन आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। और जहाँ तक दर्द की बात है तो हर कोई भी काम में थोड़ा मोड़ा तो तकलीफ आपको झेलना पड़ता है, लेकिन दांत साफ करवाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा मोड़ा तकलीफ है तो उसको झेलिए, उसको झेलना ही चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होता है, लेकिन हम कैसे सही रहें ये ज़्यादा मायने रखता है। एक दंता डेंटल केयर पर आना चाहे तो उनको अपना पता बता दें और जो है जो कॉन्टैक्ट वगैरह है। जी, एक दंता डेंटल केयर मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये अवस्थित है, उसके जस्ट बगल में दक्षिण साइड में अवस्थित है। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के एड्रेस पे आ सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ आइएगा तो आपको मेरा एक दंता डेंटल केयर दिख जाएगा और कम से कम में जो है हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया करवाएंगे। ये मेरा वादा आपसे भी है और खुद से भी है कि मैं इस पे अमल हमेशा करता रहूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8405801400। तो आपको जब भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे एक दंता डेंटल केयर के जो हैं डायरेक्टर सर जो है डॉक्टर MK मधु सर से बात कर रहे थे, या जो है दांत की समस्या को लेकर जो है और जबड़ा और मुंह की समस्या को लेकर काफ़ी विस्तृत तरीके से जानकारी दिए कि लोगों को किस प्रकार की समस्या मतलब काफ़ी हो रहा है।
जो लोगों को इन प्रकार की समस्या है वो लोग यहाँ आए और सर के पास देखिए समुचित व्यवस्था है, सारा तकनीकी तरह का जो मशीन है सब जो है व्यवस्था यहाँ किया गया है। यदि आप दांत साफ करवाना चाहते हैं, पिन लगवाना चाहते हैं या किसी परेशानी से ग्रसित हैं या दांत भरवाना चाहते हैं तो सारा मशीन यहाँ उपलब्ध है। और सर कह रहे हैं कि हमारा जो है 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लोग जो है सर से लाभान्वित भी हुए हैं और अच्छा जो है इनका परफॉर्मेंस भी रहा है। और यहाँ पर प्रतिदिन जो है सैकड़ों मरीज आते हैं और सर से सलाह लेते हैं और काफ़ी लोगों में जो है बेहतर रिजल्ट भी है। कि कह रहे हैं कि हमारे आने से जो है दांत के और जबड़ों की समस्या का जो है काफ़ी लोगों को जो है निजात मिला है। जो लोग यहाँ से पटना, पूर्णिया, भागलपुर आदि जगहों पे जाते हैं उन लोगों को भी सर कहते हैं कि यहाँ आइए, एक बार आप इलाज करवाइए। यदि आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप जो है हमें दोबारा सेवा का मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन सर का गारंटी है कि जो भी लोग दांत और जबड़ा और मुंह से संबंधित रोगों से परेशान हैं यहाँ आए। और सर भी कह रहे हैं कि जिनका जबड़ा वगैरह भी एक्सीडेंट वगैरह में फट जा रहे हैं तो उनका भी यहाँ सर्जरी का भी समुचित व्यवस्था है। तो चलिए, बाकी आप लोगों को दिखा रहे थे। यदि आप भी दंत और मुंह के समस्या से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप सर से आकर के मिलें। तो चलिए, इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ रहे हैं। बाकी अब मेरा छोटा प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय बिहार।